एक्सरसाइज 4.2 हम डिस्कस करेंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.2 के कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको करें। वैसे तो सभी अच्छे हैं, लेकिन चलिए शुरुआत से ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिया हमने, यदि आपको दिया हुआ है LM23 इक्वल टू 0, तो L रेशियो M ज्ञात कीजिए। L रेशियो M ज्ञात करना है। यदि यहाँ पे यदि हम इसको हल करें तो क्या आएगा, देखिए इसका ऐसे मल्टीप्लाई करें तो 3L माइनस इसका मल्टीप्लाई करें तो 2M बराबर 0, तो 3L इक्वल टू 2M। L अपॉन M कितना आया, 2/3। इसका मतलब L अनुपात M बराबर 2/3 आ गया, 2/3 आया। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सारणिक दिया हुआ है 2 3 1 3 6 8 4 5 9। द्वितीय पंक्ति, तो द्वितीय पंक्ति के अवयवों का उपसारणिक, अवयवों का उपसारणिक ज्ञात कीजिए। देखें तो द्वितीय पंक्ति कौन सी है, ये वाली। तो द्वितीय पंक्ति को देखें, द्वितीय पंक्ति है ये वाली। तो सबसे पहले 3 की बात करें तो 3 का उपसारणिक, तो 3 वाली जो लाइन है ये वाली और ये छोड़ दो, तो 3 4 8 9, तो 3 4 8 9 ये हुआ। अब आप चाहें तो इसको हल भी कर सकते हैं, तो 27 माइनस 32 तो मतलब -5, यह यहां भी छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से 6 का उपसारणिक, तो 6 का उपसारणिक देखिए, तो 6 की ये वाली लाइन और ये दोनों छोड़ दीजिए, तो 2 4 1 9, 2 4 1 9 क्या है। अगर इसको आप हल करना चाहें तो कर सकते हैं, 18 माइनस 4 मतलब 14। इसी प्रकार से 5 का उपसारणिक क्या होगा, 5 वाले की ये वाली सी छोड़ो और ये, तो 2 3 1 8, 2 3 1 8। इसको हल करें तो 16 माइनस 3 13। तो ये कहा था इसने द्वितीय पंक्ति के अवयव, तो द्वितीय पंक्ति के अवयव में 3 6 5, इनके उपसारणिक निकालने हैं, तो इनके उपसारणिक ये होंगे। इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, पूरा हल भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में सारणिक दिया हुआ है 13 14 15। पहले स्तंभ में दिया है, दूसरे में दिया है 16 17 18।
फिर 19, 20 और 21 ये दिया है। यदि हम इसकी बात करें तो इसमें से इसको माइनस करें, इसमें से इसको माइनस करें, मतलब C2 में से C1 माइनस करें और C3 में से C2 माइनस करें। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये आपको कैसे आइडिया आया। देखो इसमें से इसको माइनस करोगे तो 3 3 है और इसमें भी 3 3 आएगा। तो हमें क्या करना है, C2 इस प्रकार से है कि C2 में से C1 माइनस करना है तथा C3 इस प्रकार से है कि C3 में से C2 माइनस करना है। आपके दिमाग में जो भी आ रहा है वो लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई फिक्स है ये चीज। आपके दिमाग में और कुछ आ रहा है तो और कुछ लगाएं, जो आपकी समझ में आ रहा है वो लगा सकते हैं। तो क्या आएगा, इसको यही रहने दें, 13, ये 14, ये 15। अब C2 में से C1 माइनस करो तो 16 में से 13 गए तो 3 बचा। इसी तरह 17 में से 14 गया तो 3 बचा। 18 में से 15 गया तो 3 बचा। अब C3 में से C2 माइनस करना है तो इसमें 19 में 16 गया 3 बचा। 20 में से 17 3 बचा। 21 में से 18 3 बचा और इसका मान 0 होगा, कारण क्योंकि दो स्तंभ समान हैं। क्योंकि C2 व C3 समान हैं तो ये प्रगुण होता है। किसी भी सारणी के दो स्तंभ हो या दो पंक्ति हो, यदि समान हैं तो उसका मान 0 आता है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी सारणी के प्रथम व तृतीय स्तंभ को आपस में बदल दें तो सारणी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले और तीसरे का। मान लीजिए इस प्रकार से दिया हुआ है कोई A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, मान लीजिए ऐसे है। अब आपको इन दोनों को पहले इंटरचेंज करना है। मान लो क्या होगा, या इसको ले आइए, C2 और C3 को इंटरचेंज करें तो आगे माइनस आ जाएगा। इसको ऐसे ही रहने दें, A11, A21, A31, इन दोनों को इंटरचेंज कर लो तो A13, A23, A33 और ये आया A12, A22, A32। ठीक है। अब एक्चुअली अपना उद्देश्य क्या है, इसको यहां लाना, इसको यहां, तो अब इनको फिर इंटरचेंज करें। अब हमने C1 और C2 को इंटरचेंज किया, अब C1 और C2 को इंटरचेंज करें तो क्या आएगा, देखें जरा, C1 इंटरचेंज C2, तो कोई भी दो चेंज करते हैं तो आगे नेगेटिव फिर से आ जाता है। एक नेगेटिव पहले से ही लगा था और इनकी वजह से नेगेटिव आ जाएगा। तो क्या आएगा, A13, A23, A33, A11, A21, A31, A12, A22, A32, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अभी अपना काम नहीं हुआ, इसको फिर वापस आपस में इंटरचेंज कर दो तो C2 और C3 को फिर से इंटरचेंज कर दें, C2 इंटरचेंज C3, फिर से नेगेटिव आ जाएगा। पहले से ही नेगेटिव लगे दो और एक नेगेटिव आ गया तो क्या होगा, A13, A23, A33, A12, A22, A32, A11, A21, A31, तो क्या आ गया, ये आगे ऋणात्मक आ गया है, मतलब वैल्यू तो वही रहेगी, बस
चिन्ह आगे परिवर्तित हो गया है। डायरेक्ट भी हम बता सकते थे, लेकिन क्यों आया वो जानेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस प्रकार से वही वैल्यू रही, बस केवल आगे नेगेटिव साइन आ गया है, अर्थात सारणिक का मान तो वही है, केवल चिन्ह विपरीत हो गया है। आगे देखें। क्वेश्चन 5 है जो कि इंपॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि 1 1 1 YZ ZX XY Y plus Z Z plus X X plus Y इक्वल टू X माइनस वाई Y माइनस Z और Z माइनस X। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसकी यदि लेफ्ट हैंड साइड को लें हम, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? 1 1 1 YZ ZX XY Y प्लस Z Z प्लस X X प्लस Y। तो अब हमने बताया था कि जब भी 3 1 आए किसी भी क्वेश्चन में, तो उनमें से 2 को 0 बना लें। ठीक है, तो अब इसमें से इसे माइनस कर दें, इसमें से इसे माइनस कर दें, तो क्या करें? R2 is such that R2 minus R1। इसी तरीके से R3 is such that R3 में से R2 माइनस कर दें। कुल मिला के देखो, किसी में से किसी को माइनस कर सकते हैं, पर जब 3 1 आ जाए तो 2 0 बनाना जरूरी है। उससे क्या होता है, आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखें जरा क्या होगा। R2 और R3 में चेंज है, मतलब इसमें और इसमें चेंज है, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसको ऐसे रहने दें, Y1 YZ Y प्लस Z। अब R2 में से R1, इसमें से इसको माइनस किया तो 0 आया, इसमें से इसे माइनस करें तो Z कॉमन X माइनस वाई आया, इसमें से इसे माइनस करें तो Z कट जाएगा X माइनस वाई। अब R3 में से R2, इसमें से इसे माइनस किया तो 0 आया, इसमें से इसे माइनस किया तो x कॉमन y माइनस जेड, इसमें से इसे माइनस किया तो y माइनस जेड। क्या ये संक्रिया लगाने के बाद आया है। अब जरा हम इसको देखें तो इसकी जो द्वितीय पंक्ति है और तृतीय पंक्ति है, ये R2, इसमें से x माइनस वाई बाहर ले सकते हैं, R3 में से y माइनस जेड बाहर ले सकते हैं, R2 में से x माइनस वाई तथा R3 में से y माइनस जेड बाहर लेने पर क्या आएगा? x माइनस वाई बाहर आ गया और y माइनस जेड बाहर आ गया। अब क्या बचा? 1 0 0, यहाँ क्या बचा? y z, यहाँ z, यहाँ x, यहाँ y प्लस जेड, यहाँ 1 और यहाँ 1। अब देखिए इसमें 2 0 आ गए हैं, तो इसलिए इसका विस्तार खोल दें, तो ये आएगा x माइनस वाई y माइनस जेड, और एक की वजह से विस्तार खोले तो ये छोड़ना पड़ेगा, तो क्या आएगा? z1 x1। इसको हल करें तो क्या आएगा? ये तो x माइनस वाई y माइनस जेड है ही, ये आ जाएगा इसका गुणा माइनस ये,
तो z माइनस एक्स, यही आपकी राइट हैंड साइड है, या यही आपको सिद्ध करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब जरा क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या है, सारणिक दिया हुआ है 0 ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर ए 0 बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी और 0, इसकी वैल्यू बतानी है। तो जरा आप देखें, इसकी जो पहली स्तंभ है उसमें ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, दूसरी स्तंभ में बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और तीसरे स्तंभ में सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो C1 से ए स्क्वायर, C2 से बी स्क्वायर तथा C3 से सी स्क्वायर बाहर, या बाहर कहें या कॉमन लेने पर क्या आ जाएगा, डेल इक्वल टू, इसमें से ए स्क्वायर आ गया, उसमें से बी स्क्वायर आ गया, उसमें से सी स्क्वायर आ गया। तो क्या बचा, यहाँ बचा 0, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ आपका ए 0 और सी, यहाँ आपका बचा ए बी और 0, ये आया। तो अब इसकी यदि हम बात करें तो इसको यदि आप, अब इतने सारे 0 हैं तो इसको ऐसे ही आप एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि अब यदि आप माइनस करोगे तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ टर्म बढ़ भी सकते हैं, तो इसलिए विस्तार यहीं पे खोल दें, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अब 0 की वजह से विस्तार खोलें तो 0 आ जाएगा, माइनस ए लें तो ए ये छोड़ दीजिए, ये माइनस ये, तो 0 माइनस बी सी, अब प्लस ए ले लो, अब ए लें तो ये छोड़ो, बी सी माइनस 0, तो कितना आया ये भी एबीसी हो गया, ये भी एबीसी हो गया, तो 2 एबीसी हो गया। इसका मतलब क्या आया, 2 एबीसी, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पहले से ही था, तो क्या आ गया 2 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये आ गया। तो ये एबीसी 2 एबीसी आ गया, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पहले से ही है, तो 2 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया। आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, निम्न समीकरण को हल करें। समीकरण को हल कीजिए। देखिए, तो डिटर्मिनेंट में दिया हुआ है, यहां दिया है x माइनस 2, यहाँ x माइनस 4 और ये x माइनस 8। यहाँ यदि बात कर रहे हैं तो 2x माइनस 3, 2x माइनस 9, 2x माइनस 27। इसी तरीके से 3x माइनस 4, 3x माइनस 16 और 3x माइनस 64, इसका डिटर्मिनेंट लें वो इक्वल टू 0 के है।
इसको हल करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसके कई सारे तरीके हैं। इसमें से इसे माइनस करें, इसमें से इसे माइनस करें, यानी R2 में से R1 माइनस कर दें। x तो कटेगा, इसमें 2x कटेगा, उसमें 3x कटेगा, इसलिए कर रहे हैं। और R3 क्या करें, R3 माइनस R2, इसमें से इसे माइनस करें तो R2 और R3 में चेंज करना है। इसका मतलब R1 में कोई दिक्कत नहीं है। ये x माइनस 2, ये 2x माइनस 3, ये 3x माइनस 4। अच्छा, इसमें से इसे माइनस करें तो क्या आएगा, -2 आएगा। इसमें से इसे माइनस करें तो -4 आएगा। इसमें से इसे माइनस करें तो -6 आएगा। इसमें से इसे माइनस करें तो -18 आएगा। अच्छा, इसमें से इसे माइनस करें तो -12 आएगा। इसमें से इसे माइनस करें तो -48 आएगा। ये आया। और इक्वल टू तो 0 चल ही रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये कर सकते हैं, इसमें से -2 कॉमन ले लें, इसमें से भी -2 कॉमन ले लें। देखें जरा, तो हमने क्या किया, R2 में से -2 कॉमन ले लिया और R3 में से भी -2 कॉमन ले लिया। तो R2 से -2 तथा R3 से भी -2 बाहर लेने, क्या होगा, -2 तो इससे आ गया और -2 इससे आया, तो क्या बचा, x माइनस 2, 2x माइनस 3, 3x माइनस 4, -2 कॉमन लें तो यहाँ 1, 3, 6 से -2 कॉमन लें तो 2, 9, 48, सॉरी 24 इक्वल टू 0। अब हमें देखो, अब फिर x कम करना है, x कम करना है तो इसमें से इसको दोगुना करके कम कर दो और इसमें से इसको 3 गुना कम करके कर दो तो x तो हटेगा कम से कम। तो क्या किया हमने, अब हमने किया C2 में से C1 दोगुना करके कम कर दिया तथा C3 में से 3 गुना करके C1 कम कर दिया। तो क्या आएगा, C2 और C3 में चेंज आएगा। तो ये आपका 4 आया। तो ये x माइनस 2, 1 और 2, इसमें से इसको दोगुना करके माइनस करें तो कितना आएगा, 2x माइनस 3 माइनस दोगुना करके x माइनस 2, तो यहाँ 1 बचा। इसमें से इसको दोगुना कम करके करें तो 1 बचा, इसका बचा यहाँ 5। ऐसे इसमें से इसको 3 गुना करके माइनस करें तो 3 गुना करके माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3x माइनस 4 माइनस 3x माइनस 2, ये तो कट जाएगा तो -4 और ये बचा आपका +6, यानी 2 बचा। इसी तरीके से इसमें से इसको 3 गुना करके माइनस करें तो 3 आ गया और इसमें से इसको 3 गुना करके माइनस करें तो 18 आ गया। C1 में कोई चेंज नहीं है। C2 में से इसमें से इसको दोगुना करके माइनस किया तो 1 बचा, इसमें से दोगुना करके माइनस किया तो 1 बचा, इसमें से दोगुना करके तो 5 बचा, इसमें से इसको 3 गुना करके माइनस किया तो 2 बचा, इसमें से 3 गुना किया तो 3 और इसको 3 गुना किया तो 18, ये आ गया। अब आप इसको हल कर लीजिए। तो अब हल करें, क्या आएगा देखें जरा, सीधे विस्तार खोल दीजिए। अब ये 4 तो है ही,
x माइनस 2 और इसका मल्टीप्लाई माइनस ये, तो ये आ गया आपका 18 माइनस 15 माइनस 1। अब 1 वाली लाइन छोड़ो, ये छोड़ा और ये 18 माइनस 6, फिर लिया हमने 2, तो 2 लेंगे तो ये खत्म, 5 माइनस 2 तो 4, ये कितना आया 3, तो 3x माइनस 6, ये कितना बचा 12 माइनस के 12 और ये प्लस 6 बराबर 0, ये कट गया। तो 4 3x माइनस 12 बराबर 0, अर्थात x बराबर 4 वैल्यू आ गई। इस प्रकार से x का मान 4 आ गया।